इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं, खुद की नजरों में घटा हूं। मैं हर बार यूं ही छला गया हूं। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ से। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उस दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। और बस इस बात का दुखड़ा है कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाय 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 हाय। इस बात का दुखड़ा है कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े करके भी वह ऐश करेगा। तू समझती है कि वो तुझे ग्रह लक्ष्मी समझेगा, नहीं, वो तुझे सूटकेस में पेश करेगा। हाय हाय। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, हे कलेजे के टुकड़े, तेरे टुकड़े टुकड़े करके भी वह ऐश करेगा। इस देश के अंदर कोई आदमी कितना ही कुछ भी कर ले, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही है, मैं नगर परिषद को इस बात के लिए भी धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि आपने कभी सम्मेलन करवाया। धन्यवाद इस बात का भी है आपको कि आपने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारी माँ भी है, आपने हमारी माँ का महोत्सव मनाया। इसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस सनातन धर्म को जिंदा रखा। इस पचौर के अंदर इतना बढ़िया काबिल अनुष्ठान आप लोगों ने कराया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और नहीं भूला मैं कभी नहीं भूलता हूं भाई साहब, और भूल भी जाए तो अब क्या करें, स्थिति ऐसी है मेरे को, यही हालत है। अब जवानी नहीं खुले भैया, टाइम ही ऐसी, उम्र ऐसा हो जाता तो ऐसा ही होता है। सुनिएगा, ये तो सबको पता है। हमारे अमित भैया ने जहां से बात खत्म करी, मैं वहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जिस सृष्टि के नियंता के चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए हैं, वो परम पिता श्री राम 500 वर्ष तक तंबू के अंदर अयोध्या में रहे। और सवाल ये खड़ा होता है, श्रद्धेय विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि 500 वर्ष तक जो राम तंबू में रहे, 500 वर्ष बाद जब वापस वो अवध में आए तो पूरी देश दुनिया में एक ही आवाज़ उठी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है। बात यह है गोविंद भैया कि 500 साल तक राम तंबू में, 500 साल बाद वापस झोपड़ी में। कभी राम का दर्द भी तो देखो। बहुत अच्छे राम है। कविता सुनिएगा साहब, 500 वर्ष तक राम तंबू में, वापस निकले आए तो झोपड़ी में। राम से कहा कि आप झोपड़ी में क्यों रहना चाहते हैं? राम ने कहा कि झोपड़ी का अनुभव बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे भी पता है कि बेर की तासीर खट्टी है, परंतु उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे। जो राम, वाह, कोई कविता भूल ही नहीं दादा, ऐसा कोई नहीं है। तो ये बात घुमा फिरा के मैं ये आपके बीच में गिरा। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। ये तो सबको पता है, ये हमको भी पता है, ये उनको भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। जिस देश में 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस एक फिल्म करती है पुष्पा 2, पुष्पा 2 का बिजनेस 1500 करोड़ के पार, और ये बताया जा रहा है कि देश की जीडीपी गिर गई। सही बात है। एक फिल्म 1500 करोड़ कमाए और जीडीपी गिर गई। संभाल नहीं पा यार। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस, मेरा गला बोल नहीं पा रहा हूं मैं। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। एक नारी जब प्रसूति गृह में रहती है तो जब वो माँ बनती है तो उसका जो दर्द है वह दर्द मरने के कगार पे रहता है, परंतु वो माँ कभी मरती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो माँ बनने वाली है। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। एक लाइन सुनना साहब कविता के लोग, वो माँ इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो माँ बनने वाली है, तो हमारी खुशी क्या हो सकती है? पार्टी अपनी जगह है, कवि सम्मेलन अपनी क्या जगह है। एक लाइन सुनना, ये मत देखो कि कितने फायदे में है, ये मत देखो कितने नुकसान में हाँ। या कितने फायदे में है, ये तो देखो यार ये अलकायदा वाले कितने कायदे में है। क्या बात है, क्या बढ़िया बात है। ये मत देखो कितना नुकसान है, ये देखो कितने फायदे में है। ये अलकायदा वाले कितने कायदे, कितने कायदे में हैं, और भूल से सरहद के उस पार की सरकार के भूल से हिजबुल की सोहबत में आ गई। आहा आहा। सरहद के जो पाकिस्तान के रहे, पाकिस्तान अब है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं है। सही बात है, वो है ही नहीं। भैया जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप चले जाइए। आप एक एक करके जा रहे हो, विचार सोच सोच के जा रहे हो यार, आप आराम से जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एलियंस आ चुके हैं, दूसरे ग्रह के लोग यहां पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। हमको यहां पे मंगल नहीं दिखा तो वहां मंगल ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बोला हम यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छे। आप वहां मत आओ। सुनीता विलियम्स जी की तबीयत अभी खराब चल रही है, अरे अंतरिक्ष से ये खबर आई है, शायद ये आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसी बारिक बातें मेरे को ध्यान में रहती है। ये क्या कह रहा था, वो झुंड में जा रहा है? झुंड में जा रहा है तो क्या? जो झुंड वाले तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि झुंड में चलो डर नहीं लगेगा। आय हाय, ऐसा परेश रावल ने एक फिल्म में बोला था कि झुंड बना के चलो डर नहीं लगेगा। तो ये सब झुंड में जा रहे हैं। ये मत देखो कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। यार ये अलकायदा वाले आजकल कितने कायदे में हैं। वरना एक समय ये था कि हर 10-20 रोज में बम फटते थे। जयपुर में बम विस्फोट, बेंगलोर में बम विस्फोट, हैदराबाद में बम विस्फोट। आजकल बम खुद बेरोजगार, बम फोड़ने वाले भी कोई भी नहीं। बम के मतलब जारा जमी गया, कोई भी नहीं फूट रहा। और अगर मान लो बम फटे तो बम की ऐसी स्थिति हो गई कि अगर बम फटे तो उस बम से पूछे कौन कि तू क्यों फट रहा। और मान लो अगर किसी ने पूछ लिया तो वो फिर बोलने जैसा नहीं बचेगा। बहुत अच्छे। पर अगर मान लो वो बम बोलता तो शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं। मैं हर बार यूं ही छला गया हूं। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ से